हम देखते हैं कि वेजिटा और राइजो ने समारा और ओसोनाई को खत्म कर दिया होता है, जो देखते हुए ताइजू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी ताइजू कहता है, क्या बात है सैयन, तुम इतने आगे बढ़ चुके हो, मुझे इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। पर तभी हम देखते हैं कि यामोशी ताइजू के ऊपर अपना एक वार करता है, लेकिन ताइजू यामोशी के वार को चीरता हुआ यामोशी के ऊपर अपना एक जोरो का हिट करता है, जिससे यामोशी काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी ताइजू कहता है, बस अब बहुत हो गया, इसे खत्म करने का समय आ चुका है, कागुया। और तभी हम सभी कागुया को देखते हैं, जिसके सामने गोकू अपनी ज़ारा की फॉर्म पर खड़ा होता है। और कागुया भी मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या तुम तैयार हो सन गोकू, इस लड़ाई को खत्म करने के लिए? क्योंकि मुझे तुम्हारे इस ताकत का बेसब्री से इंतजार था। जो सुनकर गोकू भी मुस्कुराता है और गोकू कहता है, चलो आ जाओ कागुया, देखते हैं कि सैयन गॉड का बेटा मेरे इस ताकत के सामने क्या ही तो कर पाता है। और मैं पूरी तरीके से तैयार हूं इस लड़ाई को खत्म करने के लिए। गोकू ये बोलने के बाद अपनी ताकत को बढ़ाता है, पर तभी कागुया बहुत तेजी के साथ गोकू की तरफ बढ़ते हुए अपने कई सारे अटैक करता है। पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो सारे हमले गोकू से टकराते हैं, उनमें से कुछ हमले वहीं पर गायब हो जाते हैं, लेकिन वहां पर कई सारे धमाके भी होते हैं। पर कागुया बड़ी तेजी के साथ गोकू के सामने से उसके ऊपर अपने जोरो का पंच करता है, लेकिन गोकू पलक झपकते ही कागुया के पीछे पहुंच जाता है। और कागुया पीछे मुड़ पाता उससे पहले ही गोकू कागुया के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, जिसे कागुया रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू तुरंत बाद कागुया के सर के ऊपर खड़ा होता है। वो कागुया को उसकी गर्दन से पकड़ते हुए हवा में उठा देता है, लेकिन कागुया भी गोकू के ऊपर अपनी एक जोरो की किक करता है, जिससे गोकू काफी पीछे हट जाता है और गोकू के हाथों से कागुया छूट जाता है। वो दोनों दोबारा एक दूसरे की तरफ अपने जोरो के हमले करते हैं, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी हम सभी ताइजू को भी देखते हैं, वो भी लगातार अपनी पावर को बढ़ाते हुए यामोशी की तरफ बढ़ते हुए यामोशी को एक जोरो का हिट करता है। लेकिन तभी यामोशी अपनी तीसरी फॉर्म पर आते हुए ताइजू को पकड़ते हुए काफी दूर फेंक देता है और यामोशी ताइजू की तरफ बहुत ही तेजी के साथ जाने लगता है। ताइजू भी अपने आप को हवा में संभालते हुए यामोशी की तरफ जाते हुए उससे भिड़ जाता है। वो चारों ही अपना पूरा जोर लगाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर कई सारे धमाके होते हैं
जिससे वो पूरा का पूरा यूनिवर्स बहुत ही बुरी तरीके से हिलने लग जाता है। और तभी हम वेजिटा को देखते हैं, जो कि कहता है, वाकई में ये लड़ाई हमने जितना सोची थी उससे कई गुना ज्यादा लंबी चल चुकी है। पर तभी राइजो भी कहता है, लेकिन इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। सभी लोगों की नजरें उन चारों के ऊपर ही होती है। और तभी हम गोकू और कागुया को देखते हैं। कागुया गोकू के ऊपर अपनी एक खास एनर्जी की मदद से हमला करता है, जो एनर्जी सीधे जाते हुए गोकू से जा टकराती है, जिसके कारण गोकू काफी पीछे हटता है। गोकू अपने आप को संभालता उससे पहले ही कागुया गोकू के सामने पहुंचते हुए गोकू के ऊपर अपने जोरो का पंच सेट करता है। लेकिन इस बार गोकू नीचे झुकते हुए कागुया के पंच को अवॉइड करता है और वो कागुया के चेहरे पर अपना एक जोरो का वार करता है, जिससे कागुया हवा में उड़ने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू भी अपना पैर जमीन पर बहुत जोरों से देकर मारता है और वो सीधा कागुया की तरफ बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ता है। कागुया अपने आप को संभालते हुए गोकू के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, लेकिन गोकू उसके पंच को रोकते हुए कागुया के ऊपर अपनी एक जोरो की किक करता है, जिसे रोकते हुए कागुया कहता है, क्या बात है गोकू, आज तक किसी ने भी मुझे इस तरह का मजा लड़ाई के दौरान नहीं दिया। ये कहने के बाद ही वो गोकू के ऊपर अपनी एक एनर्जी से हमला करता है, लेकिन गोकू उसकी एनर्जी को कागुया के ऊपर ही रिवर्स कर देता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू काफी दूर जाते हुए अपने आप को संभालता है, लेकिन कागुया इसी के कारण काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू कुछ भी नहीं कहता और तभी वो अपने कामेहामेहा को प्रिपेयर करना शुरू करता है। ये देखते हुए कागुया भी मुस्कुराता है और कागुया भी अपनी एक ताकतवर एनर्जी को प्रिपेयर करते हुए गोकू की तरफ कर देता है और गोकू भी अपने कामेहामेहा से कागुया की तरफ अपना हमला करता है। उन दोनों के वार एक दूसरे से बहुत जोरों से टकराते हैं, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन गोकू और कागुया चिल्लाते हुए एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना जोरों के पंच करते हैं, जिससे कागुया और गोकू वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं, पर वो तुरंत बाद दोबारा खड़े होते हैं। कागुया गोकू के ऊपर अपने कई सारे की ब्लास्ट करता है, जिन्हें गोकू रोकने की कोशिश नहीं करता और वहां पर कई सारे धमाके होते हैं और धीरे धीरे करके कागुया उस धमाके की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उस धमाके के अंदर से गोकू बड़ी ही तेजी के साथ कागुया के सर को पकड़ते हुए कागुया को काफी दूर फेंक देता है। पर इससे पहले ही कागुया गोकू के ऊपर अपनी एक एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिसके कारण कागुया काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन गोकू अपने एक हाथ से ही उस एनर्जी को गायब कर देता है। पर कागुया दोबारा अपने आप को संभालते हुए उठता है और तभी हम गोहान को देखते हैं,
जो कि कहता है, क्या बात है, आखिर डैड की ये कौन सी ताकत है, ये काफी लाजवाब है। सभी लोग गोकू की ताकत को देखकर हैरान होते हैं और तभी राइजो कहता है, मैंने आज तक कागुया को किसी लड़ाई में इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। वाकई में गोकू, यकीनन तुम कहीं गुना ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। पर तभी हम देखते हैं कि गोकू कहता है, कागुया, मैं तुमसे ये आखिरी बार बोल रहा हूं, हमारे साथ आ जाओ, वरना मुझे मजबूरन वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता। जिसके ऊपर कागुया मुस्कुराते हुए कहता है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं गोकू। आखिर तुम क्या कर सकते हो, दिखाओ मुझे। और मैंने भी कुछ रोक के रखा है जो कि तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। ये बोलने के बाद कागुया अपनी ताकत को एक ही जगह पर खड़े खड़े बढ़ाने लगता है। ये देखकर आरिमा और राइजो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी आरिमा कहता है, नहीं राइजो, कहीं कागुया उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। पर तभी हम देखते हैं कि गोकू भी अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अपनी अपनी खास एनर्जी की मदद से हमला करते हैं। उन दोनों की एनर्जी इतनी ताकतवर होती है कि उनके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो पलक झपकते ही धूल में बदल जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की एनर्जी आपस में बहुत जोरों से टकराने लगती है। वो दोनों अपना पूरा जोर लगाने लगते हैं। ये देखते हुए वहां पर मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा हैरान होता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और गोकू, कागुया, वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। पर तभी गोकू तुरंत बाद दोबारा खड़ा होता है। वो सीधा अपने कामेहामेहा को रिलीज करता है कागुया की तरफ और गोकू कहता है, माफ करना कागुया, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। गोकू ने यह सब अचानक किया होता है। कागुया अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता ही है, लेकिन उसकी आंखों के सामने गोकू का हमला होता है और तभी कागुया अपनी पावर को बढ़ाता है। कागुया का रूप बदलने लगता है, लेकिन तभी गोकू के कामेहामेहा को कोई शख्स बीच में आते हुए रोक लेता है और कागुया भी अपनी पावर को वहीं पर रोक देता है और कागुया कहता है, क्या तुम यहां पर? और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक शख्स आ जाता है जो कि मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोग इतनी जल्दी इस मजे को खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ और प्लान कर लिया है, समझे? ताइजू, इसी समय पर रुक जाओ। उस शख्स की बात को सुनते हुए ताइजू भी रुक जाता है, लेकिन उस शख्स को देखते हुए यामोशी, राइजो, आरिमा पूरी तरीके से चौंक जाते हैं और तभी वो शख्स कहता है, इतनी जल्दी ये सब खत्म नहीं होगा सयन, समय का इंतजार करो।
तुम्हारे लिए अभी बहुत से सरप्राइज बाकी है, तो चलो उनके पास। कागुया। ये बोलने के बाद वो शख्स वहां पर एक पोर्टल को ओपन करते हुए कागुया को उस पोर्टल के अंदर धक्का दे देता है। और तभी ताइजू भी जाते हुए कहता है, यह सब खत्म नहीं हुआ है सैयन, अंतिम समय का इंतजार करो, तुम्हारी जिंदगी का। ये बोलने के बाद ताइजू भी वहां से चले जाता है, लेकिन जाने से पहले वो शख्स उन सभी को देखते हुए मुस्कुराता है और वो भी उस पोर्टल पे चले जाता है, जो देखते हुए वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिरकार वो कौन था? वो उन्हें यहां से कहां पर ले गया? जो देखकर तभी गोकू कहता है, पता नहीं वेजिटा वो कौन था, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो एक सैयन है।